पंजाब केसरी टीवी पर आज हमारे साथ है हथीन विधानसभा से इनेलो नेत्री डॉक्टर रानी रावत, जो लगातार लोगों के बीच जा रही हैं और कहीं न कहीं दिल्ली दरबार में भी हाजिरी लगा रही हैं टिकट को लेकर, क्योंकि इनेलो और बसपा का गठबंधन हो चुका है। कितनी तैयारियां हैं, उनसे बात करेंगे। स्वागत करते हैं आपका पंजाब केसरी पर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, पंजाब केसरी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। हाँ, क्या कहना चाहोगे, किस तरह की तैयारी चल रही है? पिछली बार आपने इनेलो चुनाव लड़ा, अब गठबंधन हो गया है बसपा से, तैयब हुसैन मीम का भी वो भी तैयारी कर रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? तैयारी पूरी है और जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आया था 2019 में, उसी दिन से हमारी तैयारी दोबारा शुरू हो गई थी और बहुत मजबूती से और जीतने वाला इलेक्शन लड़ेंगे। आप रावत पाल से आते हैं, पहले आपके जो ससुर जी हैं वो भी 2 बार विधायक रह चुके हैं। इनेलो बसपा, इनेलो और भाजपा गठबंधन में भाजपा से भी रहे हैं। तो क्या लगता है कहीं न कहीं आपकी वो भाजपा में पुराने संपर्क हैं, भाजपा से भी टिकट ला सकते हैं, उनको तैयारी चल रही है, इनेलो से ही चुनाव लड़ने की प्लानिंग है? देखिए, मैं बहुत ही निष्ठावान कार्यकर्ता रही हूँ इनेलो पार्टी की और इनेलो पार्टी का आशीर्वाद मेरे सिर पे है और टिकट जनता की है। जनता को वोट डालना है, पार्टियों से ऊपर टिकट जनता की है और पार्टी पे भरोसा है मुझे और हम उस टाइम पार्टी के साथ थे जब पार्टी को लोग छोड़कर जा रहे थे और हमने पार्टी को बहुत मजबूती दी थी और तन मन धन से उस उखड़ते हुए पेड़ को जड़ से जकड़ कर और सींचने का काम किया था और लगातार मेहनत कर रहे हैं। बाकी आशीर्वाद चौटाला साहब का बना रहेगा और जहां तक दूसरी पार्टियों की मुलाकात का कोई ऐसा विषय नहीं है और पर्सनल संबंध किसी के किसी से भी हो सकते हैं। वो सामाजिक संबंध अलग बात है, वो पार्टियों से ऊपर उठकर है। सभी पार्टी के नेता आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, दुख सुख में जाते हैं, तो ऐसा कोई बात। आप लोगों के बीच भी जाते हैं, हथीन में लोग क्या चाहते हैं? किस तरह के विकास कार्य हुए हैं या नहीं हुए हैं? क्या समस्याएँ हैं आज हथीन में? देखिए, आज कोई किसी की चुगली करता है, कोई किसी की चुगली करता है। ये चुगली वाला टाइम नहीं है। अब एक क्रिटिकल कंडीशन लोगों के सामने आ चुकी है। लोगों की समस्याएँ इतनी ज़्यादा हैं, हमें इधर-उधर की बातें ना कर समस्याओं पर ध्यान देना है। हथीन में किसी भी गाँव में 110 गाँव में मैं गई, किसी भी गाँव में क्वालिटी का पीने वाला पानी नहीं है। क्वालिटी की तो बात छोड़िए, आप क्वांटिटी पे भी आ जाइए, भरपूर पानी नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए और जो ज़रूरत डेली की ज़रूरतें हैं, उनके लिए पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं है। जो डब्ल्यूएचओ के नॉर्म्स हैं, उनके अकॉर्डिंग पर पर्सन 35 लीटर होना चाहिए, वो भी मुहैया नहीं हो रहा। तो ऐसे हालात में हम यूँ कहते हैं विकसित हैं, कहाँ के विकसित हैं हम। हमें तो अभी अपनी बेसिक ज़रूरतों की तरफ ध्यान देना है और इन लोगों को कम से कम पानी साफ-सुथरा और उचित क्वांटिटी में प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। दूसरा इश्यू है जो इरिगेशन वाटर का, तो भरपूर और जो क्वालिटी वाटर है अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ नॉर्म वो फसलों के लिए जाना चाहिए और यहाँ हथीन हलके में तो ड्रेन वाटर है जो एक ज़हर है और अब मैं चाहूँगी अगर मुझे मौका मिला तो अच्छी क्वालिटी का, क्योंकि मैं वाटर क्वालिटी पे पीएचडी भी कर चुकी हूँ आईआईटी दिल्ली से और विजिटिंग प्रोफेसर रही हूँ फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम कई कंट्रीज में और मैं वर्ल्ड बैंक में अफ्रीका में भी रही हूँ। तो मैंने तमाम कंट्रीज में देखा कि किस तरीके से क्या टेक्नोलॉजीज हैं और किस तरीके से किस क्वांटिटी में किस क्वालिटी में लोगों को पानी की जरूरत है और कितना चाहिए, कैसे चाहिए। तो उन सब चीजों का हम यहाँ फायदा उठा सकते हैं। क्या लगता है विकास नहीं हो पाया है? प्रवीण दागर जो यहाँ के विधायक, वो कहते हैं हमने बहुत विकास किया है, पहले किसी विधायक ने इतना विकास नहीं किया। दिखता है विकास आप क्षेत्र में जाते हैं? वो कहते हैं तो विकास किया होगा, लेकिन मैंने विजिट की है, लोग तो बता रहे हैं कि विकास नहीं हुआ। लोगों की समस्याएं देखी जो कि तो खड़ी हुई हैं। एक विजन की बात है, हो सकता है उनका अपना विजन ऐसा हो, उन्होंने जितना किया वही उनके लिए सफिशिएंट हो, लेकिन लोगों की जो जरूरत है वो नहीं पूरी हुई। ना लोगों बिजली को सड़क कैसी है इलाके में? बिजली की त्राही त्राही है और ये कहते हैं कि 24 घंटे बिजली, 24 घंटे तो आप छोड़िए, 4 घंटे भी बिजली नहीं मिल रही लोगों को। और ये तो गाँव की बात देखिए
और ऊपर से हमारा इतना पॉपुलेशन बढ़ रहा है और ज्यादा पैदावार चाहिए, उसके लिए खेतों में सिंचाई के लिए पानी तो चाहिए, ना पानी की सुविधा है और बिजली, पानी अगर देना है तो बिजली आ ही नहीं रही तो फसलें सूख जाती वो है। ये कहते हैं सेम की समस्या के लिए बोरवेल लगवाए उन्होंने, काफी हद तक समाधान हुआ सेम की समस्या का, लेकिन ये सेम की समस्या पूरे इलाके में हथीन के कई गाँवों में हमने देखी है। बोरवेल तो लगाए होंगे, लेकिन एक टेक्नोलॉजी प्रॉपर तो होनी चाहिए। मान लो बोरवेल लगा दिए तो उसका ड्रेनेज भी होना चाहिए, कहीं ना कहीं उसकी आउटलेट तो हो। मान लो हमने एक वेल लगा दिया तो उस वेल में वाटर इकट्ठा हो गया, उसकी एक लिमिट होती है, उस लिमिट के बाद उस वाटर का क्या होगा, वो समस्या जो कि त्यों है। और टेक्नोलॉजी पे काम करने की जरूरत है और सिस्टम को समझने की जरूरत है। कहीं भी कुआं खोद दो, उसके बाद तो वो एक्सीडेंट का कारण ही बन जाता है, समस्या का हल नहीं होता। रोजगार को लेकर क्या कहेंगे? हथीन विधानसभा जिस तरह से पिछड़ा हुआ है, रोजगार की भी कमी है, तो आपको मौका मिलता है किस तरह से रोजगार के यहाँ प्रस्तावित किए जाएंगे? जिसकी जो क्वालिफिकेशन है उसको उस हिसाब से रोजगार मिलने चाहिए। अगर पीएचडी बच्चे को चौकीदार लगा रहे हैं या पीएन लगा रहे हैं, वो गलत बात है। अगर मैट्रिकुलेशन उसकी बेसिक क्वालिफिकेशन है तो मैट्रिक वाले को वहां लगाओ, और पीएचडी वाला लेक्चरर लगना चाहिए, टीचर लगना चाहिए, तो क्वालिफिकेशन के हिसाब से लगना चाहिए। ये तो एक इश्यू हो गया। दूसरा इश्यू ये है कि जो हमारा मास है अनएम्प्लॉयड बच्चों का, वो क्यों ज्यादा है? क्योंकि पीएचडी वाले 10वीं वालों की जगह ले रहे हैं और 10वीं 12वीं और बीए वाले वैसे ही घूम रहे हैं, तो उनके लिए तो कहीं पे इधर कुआं है, इधर घेरा है, कहीं मरने की कोई जगह ही नहीं है। और वो नशे की चपेट में आ गए और नशा फैल रहा है तीन विधानसभा क्षेत्र में, बहुत ही ज्यादा नशा फैल रहा है। और वो उनकी मानसिकता बेचारों की डूबती जा रही है, वो आगे रोजगार मांगे भी नहीं गए, नस्ल खत्म हो जाएगी। ये मैं एडवांस में आगाह करना चाहती हूँ लोगों को। अपने बच्चों को बचाना है तो उन पर ध्यान देने की जरूरत है। और सरकार के ये इलेक्शन आ गया है, आपका एजेंडा किसी की चुगली सुनने का नहीं होना चाहिए, अपने बच्चों के एम्प्लॉयमेंट का होना चाहिए। उनसे गारंटी मांगो कि, क्योंकि गारंटी तो पहले भी मिली होंगी लेकिन वो पूरी नहीं हुई, तो आप इस तरफ ध्यान दो। क्या लगता है इनेलो बसपा गठबंधन सरकार में होगा? जरूर होगा। गठबंधन हुआ है तो उसके परिणाम अच्छे होंगे और सरकार बनाने का मौका मिलेगा। किसी भी फॉर्म में हो, इंडिपेंडेंट हो, किसी के साथ गठबंधन हो, लेकिन वो हाईकमान बताएंगे जिस भी तरीके का होगा, और वो जैसे आदेश देंगे उस तरीके से हम छोटे से वर्कर हैं और फील्ड में अपना काम कर रहे हैं। इनेलो गठबंधन सीट निकाल सकता है तीन विधानसभा से? पहले तो जिस तरह से आप गठबंधन नहीं था, गठबंधन हो गया बसपा से आपका। बिल्कुल निकाल सकता है, क्योंकि ये किसान कमेरे मजदूर का गठबंधन है और इस गठबंधन में इतनी ताकत है, ये 2 घंटे में इलेक्शन को पलट सकता है। बहुत मजबूती से इलेक्शन लड़ेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है हम इलेक्शन जीतेंगे। आप कह रहे हैं लगातार लोगों के बीच गई हैं, पिछला चुनाव आपने लड़ा, लगातार जा रहे हैं, लेकिन आपके फोटो सोशल मीडिया पे दिखते नहीं है, लोग भी जाने के सुख दुख में फोटो नहीं दिखाई देते। मेरी एक हैबिट है, किसी के सुख दुख में मैं जाती हूँ तो मैं फोटो। आजकल एक नहीं फैशन चल गया, कोई सुख दुख में जा रहा है फोटो डालते हैं, फेसबुक पे हाजिर लगाते हैं, हम यहाँ गए हैं, आज यहाँ गए, तो आपके इस तरह फोटो नहीं आते, आप क्षेत्र में जाते लोगों के बीच? देखिए, जहां तक ये फोटोग्राफी की बात है, ये हर किसी के अपने संस्कार होते हैं। तो मेरे ये संस्कार रहे हैं कि किसी के सुख दुख में जाते हैं तो मैं फोटोग्राफी पसंद नहीं करती, और मैं सच्चे दिल से उनके सुख दुख में शामिल होती हूँ और मैं लगातार लोगों के बीच में रहती हूँ। लोगों के दिलों में जगह बनाई है मैंने, और जब इलेक्शन का रिजल्ट आएगा लोग बता देंगे। लास्ट सवाल, अगर आपको पार्टी मौका देती है तो चुनाव जीतने क्या करना चाहते हैं आप हथीन विधानसभा क्षेत्र में? क्योंकि विधायक तो आपके ससुर भी रहे हैं, आपको मौका मिलता है तो क्या करना चाहते हैं हथीन विकास के लिए? हथीन मेरे ससुर ने इलाके के लिए बहुत काम किया है और लोग उसके गवाह हैं, क्योंकि उस टाइम उनको हो सकता है यूं लगाओ कम काम हुआ है, लेकिन जैसे जैसे 2005 के बाद और 2024 आ गया, इस टेन्योर में जितना भी काम उन्होंने देखा है, आका है, तो उनको महसूस हो रहा है कि इतने जो 20 साल बीत गए, इस 20 साल में उस काम के 10% भी काम नहीं हुआ, तो लोग
अपना प्यार जता रहे हैं और अपना विश्वास जता रहे हैं। और मैं सबसे पहले तो स्वच्छ पीने का पानी और इरिगेशन के लिए पानी, इस पे सबसे पहला तो जल है तो जीवन है, ये मेरा पहला काम होगा। दूसरा इरिगेशन के लिए जो सेम की समस्या है, कहीं पे पानी बिल्कुल नहीं है और कहीं पे सेम है, तो उसको यूनिफॉर्म डायरेक्शन देने का काम रहेगा। और बच्चों का जो रोजगार है उचित योग्यता के, मैं कोई सिफारिश और इसमें विश्वास नहीं रखती, योग्यता के हिसाब से बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए। हमें दिलाने की जरूरत नहीं, वो अपने आप ले लेंगे, लेकिन फेयर सिलेक्शन हो और रोजगार उनकी योग्यता के हिसाब से हो। तो सबको 10वीं वाले 10वीं वालों की नौकरी लगेंगे, 12वीं वाले 12वीं वाले की लगेंगे, बीए और ग्रेजुएशन जहाँ क्वालिफिकेशन होगी वो अपनी लगेंगे, और जहाँ यानी कि पीएचडी वाले होंगे वो अपनी, यानी कि बिजली, सड़क, पानी और रोजगार पर आपका ध्यान रहेगा पूरा? बिल्कुल फोकस रहेगा। और जो रूटीन की लोगों की समस्या है वो तो रूटीन में चलती ही रहेंगी, ये मेन समस्याएं हैं। और कनेक्टिविटी है, जहाँ रोड लिंक्स की या किसी भी तरीके की कोई समस्या है तो पूरा फोकस रहेगा। मुख्य मुकाबला किस पार्टी से मानते हो गठबंधन का? सभी पार्टियां अपनी तरफ से मेहनत कर रही हैं और सभी पार्टियां अपने आप को विनर बताती हैं। मुख्य मुकाबला किसी भी पार्टी से नहीं है, मुख्य मुकाबला तो जनता का है। जनता तय करेगी। जनता तय करेगी। जनता का जिसके सिर पे हाथ होगा उसके सिर पे ताज होगा। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ इनेलो की नेत्री डॉक्टर रानी रावत, जिन्होंने बताया कि हथीन में लंबे समय से कोई विकास नहीं हुआ है। उनकी कोशिश ये रहेगी कि लोगों को पीने का स्वच्छ पानी मिले, और जो सिंचाई के लिए, खेतों के लिए उनको पानी किसानों को पहुंचाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। साथ ही लोगों को योग्यता के आधार पर रोजगार दिलाना भी उनकी प्राथमिकता है। 3 से दिनेश कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।